हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री शिक्षा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक जो आपके कंपटीशन 11th 12th इवन कॉलेज लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स वो है हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं स्टूडेंट जिसमें आपको स्ट्रक्चर और लॉन पेयर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें जो मैंने फॉर्मूला इसके अंदर शॉर्ट क्रिएट किया है उसमें आपको किसी तरह के स्ट्रक्चर या लॉन पेयर की जरूरत नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे साथ आप याद कर लीजिए और उसके बाद आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को कुछ सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोर्ड पे देखिए बच्चों, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो बच्चों वो अलग अलग थीम में होगा, जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में होता है। ओके, तो इसमें जो अभी अपन ले रहे हैं इस स्लाइड के अंदर जो मेरा पर्पस है वो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड्स में होता है मोस्टली, इसीलिए इसमें ये कैलकुलेट करना अपन सीखेंगे जो पहले दो पॉइंट्स है। इसके लिए आपको अगली स्लाइड्स में वेट करना पड़ेगा, अगला वीडियो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का भी बहुत इजी तरीका आएगा। इसी तरह से तो आइए अपन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। कैलकुलेशन में जाने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपकी तरफ इस बोर्ड पे, यहाँ जहां पे आपका राइट साइड है, राइट साइड के अंदर देखिए डिटेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद करनी है और वो भी बिल्कुल इजी वे में है। तो डिटेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें भी कोई आपको बिल्कुल रटना नहीं है, सिंपल सा एक पीरियड नंबर 2 रेफर करना है एज पर पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल में पीरियड 2 याद करिए। आपको मैंने हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल वीडियो में बताया था कैसे पीरियोडिक टेबल को लर्न करें, और उसमें पीरियड 2 की एक छोटी सी ट्रिक थी, लाली बिटिया बड़ी सयानी नटखट और फनी, ये ट्रिक बताई थी। अब इसमें आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स में आपको किसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। जनरली अपन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, KLMN सेल लिख के जो आउटर मोस्ट सेल होती है उस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इस तरह का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा स्टूडेंट्स। सबसे पहले पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिख दीजिए, 8 एलिमेंट्स। उसके बाद में आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में 1 to 8 काउंटिंग लिख दीजिए। बस ये आपके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हो गई। आप किसी भी वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को, जैसे सपोज आपके पास में बोरॉन है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना आ रहा है आपका 5, एटॉमिक नंबर 5 आएगा। तो 5 में आप कैसे लिखेंगे, KL, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 3, तो ये देख लीजिए ये आपका 3 आ गया, पहली चीज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होगा बच्चों इसके अंदर वो है कि आपका जो नाइट्रोजन है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो ग्रुप में हमेशा जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम रहते हैं। तो आपको जो मैंने पीरियड हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल में कहा था, नेपाल पाक ऑस्ट्रेलिया सब बिक जाएंगे और स्टाइल से टीपो वरना पकड़े जाओगे, फिर कल बाहर आई आत्मा है न अगर कर 0 रन। तो इसमें जितना फर्स्ट मेंबर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है उतने ही अदर मेंबर भी दिखाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स एक तो ये छोटी सी डिटेल ध्यान रखनी है, और एक पीरियड 1 में सिर्फ हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन लिथियम वाले में आ जाए अलीना की रबड़ी में, तो उसका भी आउटर मोस्ट आपको हमेशा 1 मानना है। ठीक है, तो एक डिटेल तो आप ये वाली ध्यान रखेंगे छोटी सी, पीरियड 2 याद रखिए और 1 to 8 काउंटिंग याद रखिए। बाकी आपके ग्रुप के एलिमेंट जो है वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे फॉलो कर लीजिए, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो याद रखनी स्टूडेंट्स आपको वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि हमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में यहाँ पे जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक एक्स लिया हुआ है। एक्स जो होगा स्टूडेंट्स
नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कहलाएगा, जो मैंने इस साइड में भी लिखा, x इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल जो होगा वो आगे जाकर के अपना क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो आगे जाकर के इसको अपन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें x जो होगा वो हमारे टोटल ऑर्बिट डिवाइड होने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो हमारा x होगा। तो x क्या होगा, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, एज पर पार्टिसिपेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक जो है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, HB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sp, sp2, sp3, sp3d1, sp3d2, sp3d3, ये आपके HB शॉर्ट फॉर्म मींस हाइब्रिडाइजेशन कौन सा टाइप आएगा। अब हम x को, x यहां पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, रिजल्टेंट वैल्यू जो भी आएगी। अभी हम जो कोई भी गिवन फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल नंबर, कोई भी आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले गिवन मॉलिक्यूल्स का हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है। वो अभी आपको बता दिया जाएगा एग्जांपल के अंदर। अब देख, उसमें फिर दो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। एक कंडीशन का नाम होगा इफ आउटर मोस्ट सेल की, अगर अपन टोटल जो करेंगे, अगर वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट के 2 to 8 यानी कि 2 से 8 के बीच में आती है तो हमेशा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन टोटल इज 9 to 56 आ रही है स्टूडेंट्स, तो हमेशा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। कई बार कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो उस केस में जो भी रिमेन्स बचेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर नहीं निकालना है, ऑर्बिटल कभी फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कंप्लीट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता हाइब्रिडाइजेशन में। इसीलिए अगर कोई रिमेन्स बचता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो उसको हमेशा रिमेन स्पीसीज को या डिजिट को आप 2 से डिवाइड करके जो पहले वाली सम है उसके साथ ऐड कर देंगे। यस स्टूडेंट्स, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पॉज करके आप एक बार पीछे वाला रिकैप कर दीजिए कि मैंने क्या क्या इसमें डिटेल बताई थी, और वैसी डिटेल साइड में लिखी हुई बच्चों। अब अपन प्रैक्टिस पे आते हैं, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं, फिर मेरे साथ साथ आप, मैं वेट करूंगा, आप उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, फिर अपन मैच करेंगे आंसर को। यस, तो सबसे पहले बच्चों अपन आते हैं, सपोज छोटे मॉलिक्यूल लेता हूं, फिर मैं आपके लार्ज मॉलिक्यूल पे आता हूं। जैसे सपोज व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन H2, H2 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन होता है उसके अंदर x की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू हमारी मैच हो जाएगी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि x हमें क्या इंडिकेट करेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे आएंगे, तो इसके लिए अपन को जो मॉलिक्यूल गिवन होता है उसका हम हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ OMS इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कौन है, हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन है, 2 इंटू, ये तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट के लिए देखिए, टेबल रेफर करिए पीरियोडिक टेबल, उसमें पीरियड 1 में हाइड्रोजन आता है लिथियम के जस्ट ऊपर, तो ये देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने काउंट करना है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सेकेंड कौन सा नंबर ऑफ एटम है, टाइप ऑफ एटम है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है कुछ नहीं लिखा तो 1, तो ये 1 हो गया इंटू, अब ऑक्सीजन को टैली करिए, ये रहा ऑक्सीजन आपका पीरियड 2 का ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होंगे स्टूडेंट्स, 6, तो ये आपका 6 आ गया। अब टोटल कर लीजिए, टोटल कितना हुआ 8, ठीक है 8 हो गया। अब कंडीशन मैच करो कि आपको कितने से डिवाइड करना है x कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो x इक्वल्स टू अपन 8, ओके। कंडीशन आपकी टोटल किसके बीच में आ रही है, 8 आ रही है एग्जैक्ट, तो 8 कम 2 to 8 के बीच में, तो कितने से डिवाइड करेंगे उसको, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया आपका 4। ये 4 आपके पास में क्या आ गया x, ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल को इंडिकेट करेगी। अब आइए देखो नीचे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका 4 कहां मैच हो रहा है, तो ये 4 आ गया, तो 4 में कौन सा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिक्लेयर हो गया, sp3, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि वाटर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओके। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास में PCl3 आ गया,
अदर एग्जांपल, PCl3 मॉलिक्यूल में सबसे पहले वही टोटल नंबर ऑफ क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉज करके पहले आप खुद कैलकुलेट करो, उसके बाद वीडियो को रन करके फिर इसमें आंसर मैच करिए। यस, पॉज करके कैलकुलेट करो और उसके बाद आंसर मैच करो। PCl3, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ OMS इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आपके पास एक है फॉस्फोरस। ओके, ये फॉस्फोरस, कितने फॉस्फोरस है कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लीजिए। 1 इंटू कितने होते हैं फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में, तो फॉस्फोरस किस में आता है, नेपाल पाक, ये रहा नेपाल पाक, यानी कि कितने हो जाएंगे इसके अंदर 5, तो ये ले लीजिए इंटू 5 प्लस सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का Cl ऊपर लिख दीजिए, कितने क्लोरीन है 3, तो इंटू 3 इंटू, अब जाइए क्लोरीन के आउटर मोस्ट, तो फिर कल बाहर आई आत्मा, तो इसके अंदर ये रहा क्लोरीन, तो ग्रुप के अंदर फ्लोरीन के नीचे कितना लिखा हुआ है 7, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब में 7 ही रहेगा, तो ये आपका 7 हो गया। ठीक है, यस, टोटल कर दीजिए 5 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 3 जा 21। ओके, टोटल कितना आया, यस टोटल बोलो जल्दी से, 26। ओके, 26 हुआ। अब 26 देखिए आपकी कौन सी कंडीशन में मैच हो रहा है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कंडीशन मैच कराइए इसकी, तो 26 आपका 9 to 56 के बीच में आएगा। सो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे स्टूडेंट्स, 8। ओके, 8 डिवाइड करेंगे, तो अब इसमें ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो है डिवाइड जो है वो 3 जा से ज्यादा नहीं जा सकता, तो आपके पास में फर्स्ट टाइम जो डिवाइड होगा यानी कि 26 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आपका 3 जा ही जाएगा, तो 3 जा जाने से कितना आ गया आपका 24। ठीक है, तो 8 3 जा 24, तो 24 इसमें से लेस कर दीजिए जो डिवाइड हो चुका है, तो रिमेन्स कितना बचा यहाँ पे 2, रिमेन्स कितना बचा यहाँ पे 2 रिमेन्स बच गए। तो अब देखो क्या लिखा हुआ रिमेन्स के लिए, रिमेन्स वैल्यू जितनी भी बच जाए उसको हमेशा आप कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपकी रिमेन्स वैल्यू जो है 2, इसको अपन कितने से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट 2 से, तो आंसर क्या आया 1। अब जो दोनों का रिजल्ट है पहले वाले का, पहले जब आपने किया था तो 26 को 8 से किया तो उसमें से 24 तो है वो लेस हो गया क्योंकि 3 सा जो हो गया वो 24, रिमेन्स वैल्यू जो बची वो 2 और वापस हमेशा 2 से डिवाइड करना रिमेन्स को, तो और दोनों के रिजल्ट की टोटल करनी है, ये ध्यान रखना है स्पेशल। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, तो आपके पास में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फिर से देखिए मैच करिए, 4 का आंसर कितना हो गया sp3, sp3 आंसर आ गया। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो हमारा होगा PCl5। ओके, इसमें 2 एलिमेंट है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कुछ नहीं लिखा तो कितना मान लेंगे 1, तो 1 इंटू फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में देखिए कितने होंगे आपके, ये फॉस्फोरस तो नाइट्रोजन फैमिली में आता है तो ये इंटू 5 कर दीजिए, प्लस सेकेंड कौन सा है क्लोरीन, क्लोरीन कितने लिखी हुई है 5, और इंटू आउटर मोस्ट में देखिए हेलोजन फैमिली है तो हेलोजन फैमिली में हमेशा आउटर मोस्ट 7 रहेगा, तो ये इंटू 7 हो गया। ठीक है, तो ये 5 + 35 हो जाएगा टोटल, टोटल करेंगे तो अपने पास में कितना आया स्टूडेंट्स 40 के बाद कंडीशन मैच करिए फटाफट, देखो 9 to 56 इसके बीच में आ रहा, तो डिवाइड कितने से करेंगे अपन 8 से। यस, तो 5 जा चला गया सीधा सीधा कंप्लीट डिवाइड, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो 5 आगे। अब आप 5 का जो आंसर है वो मैच कर लीजिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ रहा है 5, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों sp3d1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल XeF2 जिनॉन डाइफ्लोराइड, वीडियो को पॉज करिए और खुद कैलकुलेट करिए XeF2 कितना आया, फिर मेरे साथ आंसर मैच करिए वापस से। तो XeF2 में आपका टाइप ऑफ एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स, जिनॉन, जिनॉन एक ही नोबल गैस आ गई आपके पास में, कितना है 1, तो 1 इंटू जिनॉन में देखिए कितना आउटर मोस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा है ना अगर कर 0 रन, तो ये रहा आपका जिनॉन, तो जिनॉन के आउटर मोस्ट का ये ऑक्टेट कंप्लीट होता नोबल गैस है तो इंटू 8। ठीक है, प्लस दूसरा टाइप ऑफ एलिमेंट कौन है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन 2 गिवन 2 है, इंटू में जाइए, अब फ्लोरीन वापस से हेलोजन में आ गया, तो हेलोजन के अंदर आंसर कितना हो बच्चों आपका 7 आउटर मोस्ट हो गई। ओके, तो 8 + 2 जा कितना हो गया आपका 14। ओके, इन दोनों की टोटल करिए फटाफट, कितना आंसर आ रहा है 22।
ठीक है 22। अब अपन डिवाइड करें, मैच करिए कंडीशन 22 को, कंडीशन किस में आ रहा है 9 to 56 के बीच में, तो डिवाइडेड बाई कितना होगा 8, तो ये डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए। ओके, तो कितनी बार मैक्सिमम हो सकता है ये वैल्यू, तो 2 टाइम्स। ठीक है, तो 16 टू 8 टू जा कितना हो जाएगा आपका 16 टोटल आ जाएगी 16, तो 16 इसमें से कम कर दीजिए क्योंकि 2 जा चुका है ये। ठीक है, तो 16 माइनस कर दिए, रिमेन्स वैल्यू कितनी बचेगी 16 के बाद में 6। ठीक है, 6 रिमेन्स बच जाएगी आपकी वैल्यू, और इसको डिवाइडेड बाई रिमेन्स हमेशा कितने से डिवाइड करना है आपका 2 से डिवाइड करना है, तो कितना रिजल्ट आया 3। अब दोनों रिजल्ट को टोटल कर दीजिए, वो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, तो टोटल कितना है स्टूडेंट्स 5। ओके, तो 5 को वापस मैच कर लीजिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल में, तो आंसर क्या डिक्लेयर हो गया आपका sp3d1। यस, अगला एग्जांपल अपन लेते हैं बच्चों IF5। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। IF5 में देखें, यस वीडियो पॉज करिए और उसके बाद में आंसर कैलकुलेट करो, फिर मेरे साथ साथ आंसर मैच करिए। आयोडीन टोटल करेंगे, सबसे पहले वही तरीका, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की टोटल करनी है। OMS इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे गिवन मॉलिक्यूल्स में, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में आयोडीन। ठीक है, इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, देखो क्योंकि दोनों ही हेलोजन है। ओके, तो एक हेलोजन तो आयोडीन हो गया और एक हेलोजन आपकी फ्लोरीन हो गई, तो फ्लोरीन के 5 एटम्स और आयोडीन का आपका कितना हो गया 1, तो टोटल एटम कितने हो गए 6। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 6 ले लीजिए, 6 इंटू सारे हेलोजन ही है, तो हेलोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता, तो ये देखिए आपके पास में 7, तो ये आउटर मोस्ट 7 आ गया। आंसर कितना आया बच्चों, यस 7 6 42। अब कंडीशन मैच करिए, कंडीशन तो 9 मोस्टली इसी में आएगा 9 to 56 में, तो डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए। यस, कितने टाइम्स हो गया 5 जा 40 इसमें से लेस कर दीजिए, रिमेन्स वैल्यू कितनी बची, रिमेन्स वैल्यू 2 ओनली, 2 को, और रिमेन इज ऑलवेज डिवाइड, दिमाग में रखिए रिमेन इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड हो गया, तो वैल्यू कितनी, अब इन दोनों रिजल्ट्स का टोटल कर दीजिए, कितना आया आपका 6, तो 6 को मैच करिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, 6 नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो द परफेक्ट आंसर इज sp3d2। यस, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं XeF6 हेक्साफ्लोराइड जिनॉन का। इसमें वापस वही टोटल करिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिमाग में जैसे ही कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है टोटल ऑफ OMS इलेक्ट्रॉन्स, और उसके लिए टेबल रेफर कर लीजिए। तो इसमें Xe कौन सी नोबल गैस, तो अपन को पता ही नोबल गैस का आउटर मोस्ट कितना आएगा 8, जो अभी अपन उस टेबल में देखा था। उसके बाद में F कितने बच्चों 6, तो 6 इंटू फ्लोरीन यानी कि हेलोजन, अब तो याद हो गया होगा आपका हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7। ओके, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 42, टोटल करिए कितना आया टोटल स्टूडेंट्स 50। कंडीशन मैच करो, 50 कितने जाएगी कंडीशंस में आपका, वही 9 to 56 के बीच में। यस, मैक्सिमम कितने टाइम्स जा सकता है स्टूडेंट्स ये, ठीक है 6 टाइम्स, यानी कि 8 6 कितना हो जाएगा आपका 48 इसमें से लेस कर दीजिए, रिमेन वैल्यू कितनी बची आपकी 2, तो ये 2 ले लीजिए। रिमेन्स इज ऑलवेज, फिक्स डायलॉग है, रिमेन्स इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू कितना आया 1। अब रिजल्ट की टोटल करते ही आपका x आ जाएगा, बस x आते ही रेफर कर लीजिए, आंसर रेडी। तो ये आपका कितना आ गया स्टूडेंट्स 7, तो 7 में देख लीजिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, तो आपका आंसर हो गया बच्चों sp3d3। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स BeCl2। BeCl2 के अंदर बेरिलियम कितना है 1, तो वही प्रोसीजर है, सबसे पहले आप क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ OMS इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। यस, खुद करिए पॉज करके वीडियो को, उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच करिए। यस, तो बेरिलियम कितना है स्टूडेंट्स 1 इंटू बेरिलियम के आउटर मोस्ट में देखिए लाली बिटिया बड़ी सैन, तो ये रहा 2, तो ये 2 प्लस दूसरा एलिमेंट कौन सा है क्लोरीन, क्लोरीन को ले लीजिए 2 इंटू क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, ये रहा देखो हेलोजन है, तो हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 आएगा। ठीक है, तो टोटल करिए अब 2 इंटू 4, ये आपका 2 इंटू 1 2 और 7 इंटू 2 14, टोटल कितना हो गया 16। कंडीशन मैच कराइए, 16 किस में आएगा आपका
9 to 56 डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए। यस, वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 2 ये आपका x आ गया, तो x को मैच करा दीजिए 2 पे, कितना हो गया sp आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसी के अंदर BCl3 ले लीजिए स्टूडेंट्स, बोरॉन ट्राइक्लोराइड्स। तो ये BCl3 के अंदर बोरॉन, ओके, बोरॉन का आउटर मोस्ट, बोरॉन एक ही है, तो सबसे पहले वही वापस से टोटल नंबर ऑफ OMS इलेक्ट्रॉन करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपका बोरॉन का आ जाएगा 1 इंटू बोरॉन। बोरॉन देखिए इस टेबल के अंदर पीरियड 2 में ये रहा, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितना होगा 3, तो ये आपका 3 आ गया। ठीक है, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउट कितनी क्लोरीन है टोटल 3, और हेलोजन है, तो ये क्लोरीन की आउटर मोस्ट में आपकी 7 हो गई। यस, टोटल करिए 3 प्लस इधर कितना हो जाएगा 21, यानी कि टोटल आपकी आ गई 24। कंडीशन मैच करिए 9 to 56 डिवाइडेड बाय 8, रिजल्टेंट वैल्यू 3, ये आपका x आ गया टोटल ऑर्बिटल्स। तो x की वैल्यू रिजल्टेंट कितना आया 3, तो 3 का आंसर मैच करिए कितना आ रहा है sp2। यस, नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं स्टूडेंट्स ClF3, फेमस एग्जांपल ClF3। ClF3 में क्लोरीन, टोटल नंबर ऑफ OMS इलेक्ट्रॉन गिवन मॉलिक्यूल, क्लोरीन 1 है, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 क्लोरीन, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 7, हेलोजन में 7 होता है। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन कितनी है 3, अगेन हेलोजन, सो 7, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में 7, और इधर जाएगा 21, टोटल करिए कितना हुआ स्टूडेंट्स 28। 28 की कंडीशन मैच कराइए, कितना आ रहा 9 to 56, सो डिवाइडेड बाय 8। यस, कहां तक हो जाएगा 3 जा 24, इसमें से कम कर दीजिए क्योंकि 8 3 जा 24, तो रिमेन्स वैल्यू कितनी बची स्टूडेंट्स, रिमेन वैल्यू कितनी हुई 4, और रिमेन्स इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 2। दोनों का सम करिए 5, रिजल्ट का सम 5, तो ये आपके पास में x आ गया। x जैसे ही मैच हो जाता तो x मींस 5 आया है, तो 5 में देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है sp3d1। यस, एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स SF6। यस, अगेन आ जाइए, पॉज करके खुद कैलकुलेट करो, उसके बाद देखिएगा मेरे साथ साथ मैच करिए आंसर। टोटल नंबर ऑफ OMS निकालेंगे स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ OMS में सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है सल्फर, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो 1 इंटू सल्फर किस में आती है ऑक्सीजन फैमिली में, तो आउटर मोस्ट कितना हो गया आपका 6, और उसके बाद आ जाइए फ्लोरीन पे। ओके, तो फ्लोरीन के अंदर आपका टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन गिवन कितना है 6, तो ये आ गया 6 इंटू कितनी फ्लोरीन का आएगा, हेलोजन है तो हेलोजन का तो पक्का याद कर लीजिए स्टूडेंट्स अब हमेशा 7, नींद में भी होना चाहिए हेलोजन का 7। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 6 प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 7 सा 42, 42 के साथ में 6 ऐड करिए कितना हो जाएगा 48, 48 की कंडीशन मैच कराइए 9 to 56, तो ये आपका 8 से डिवाइड हो गया, यानी कि आंसर रिजल्टेंट वैल्यू 6, तो ये आपका x आ गया, और x की वैल्यू मैच करा दीजिए, 6 कहां मैच हो रहा है ये रहा, तो sp3d2 आपका आंसर हो गया। यस स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर आ जाता है एग्जाम में, तो हम हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करें। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है स्टूडेंट्स, नो फॉर्मूला, कार्बन ही होगा मोस्टली ऑर्गेनिक के अंदर, तो और बाकी कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो उसको सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर के बेसिस पे कर सकते हैं। कार्बन के अंदर स्टूडेंट सिंपल सा है, कार्बन या तो सिंगल बॉन्डेड सराउंडेड होगा, या डबल बॉन्ड सराउंडेड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड सराउंडेड होगा, ये 3 टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे कार्बन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिंपल सा कोई भी आपको गिवन स्ट्रक्चर, अभी आपको एग्जांपल मिलेंगे, तो उसमें अगर कार्बन सराउंडेड बाय सिंगल बॉन्ड्स है, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स है, तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे आप पढ़ते हैं मीथेन, तो मीथेन क्या होता है CH4, तो आंसर क्या हो जाएगा sp3। इथेन CH3, तो आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, अगर उसमें मल्टी बॉन्ड नहीं है तो ईच कार्बन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 हो जाएगी।
इसी तरह से जैसे इथीन, तो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, तो ये देखिए दोनों कार्बन के बीच में मल्टी बॉन्ड आ गया, तो ये आपका अगेन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जब भी आता कार्बन के, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा। इसी तरह से एसिटिलीन गैस C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिटिलीन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो दोनों कार्बन जो होंगे वो आपके sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इसी तरह से सपोज आपको कोई लेंथी एग्जांपल दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड आ गया और ये आपका CH3 आ गया। ओके, तो इसमें पूछेंगे हर कार्बन का, यानी कि हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है, अगर इसमें कह दे कि कार्बन A और कार्बन B का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो कार्बन ए में आप देखिए सराउंडेड में कोई भी मल्टी बॉन्ड नहीं आया है, तो बिना कोई स्ट्रक्चर आप इसको परफेक्टली sp3 कह सकते हैं। इसी तरह से बी आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, बी में ये मल्टी बॉन्ड आ गया, इसका मतलब इस जो पूछा गया कार्बन है उसके लिए आंसर कितना हो जाएगा sp2। इस तरह से सपोज आपको कीटोन एग्जांपल दे दे CH3, एसीटोन जो उसका मेंबर है ये, तो इसमें वही ये कार्बन जो आप देखिए ध्यान से, इस कार्बन पे कोई भी मल्टी बॉन्ड नहीं है, तो आंसर आपका sp3 हो जाएगा, बट दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय मल्टी बॉन्ड, सो आंसर इज sp2। इस तरह से आप कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कुछ भी सिंपल सा है, बिल्कुल थ्री टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशंस होंगे, sp3 sp2 और sp, और उसमें सिंपल सा सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने एक हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस की, और भी इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमने ना तो किसी स्ट्रक्चर का यूज किया है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और ना ही किसी लॉन पेयर को यूज किया है। बिना स्ट्रक्चर बिना लॉन पेयर आपको सिंपली कुछ कंडीशंस याद रखते हुए आप विद इन सेकंड किसी भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।